सिंगल फेस मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड में किस तरीके से चला सकते हैं। सिंगल फेस मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स के कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं, वो भी एनिमेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम आपको सिंगल फेस मोटर के फॉरवर्ड के कनेक्शन और सिंगल फेस मोटर के रिवर्स के कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको फॉरवर्ड के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल फेस मोटर है, एक कैपेसिटर है, एक कनेक्टर स्ट्रिप है और एक 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है। सिंगल फेस मोटर से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ और ये हमारी रनिंग की वायर है। और इसी तरह हम सिंगल फेस मोटर से एक ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ और ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है। और इसी तरह हम एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ, वो हमारी एक रनिंग की वायर होगी और दूसरी हमारी स्टार्टिंग की वायर होगी। और इसी तरह हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी भी 2 वायरों को हम कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ। कनेक्टर स्ट्रिप के ऊपर जो सबसे लास्ट में रनिंग और स्टार्टिंग की वायर है उसको हम आपस में कनेक्ट करेंगे और ये हमारी कॉमन की वायर हो जाएगी। और इसके साथ हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। और सबसे फर्स्ट में जो हमारे पास जो कैपेसिटर की 2 वायरें हैं, जो पहली वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे रनिंग वायर के साथ और जो दूसरी वायर है कैपेसिटर की उसको हम कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग वायर के साथ। और 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के इनपुट साइड पर हम सिंगल फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और इसी तरह हम 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के आउटपुट से हम फेस वायर को लेकर जो हमारी रनिंग की वायर है उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह हम 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से न्यूट्रल वायर को लेकर जो हमने रनिंग और स्टार्टिंग वायर को आपस में मिलाकर एक कॉमन पॉइंट बनाया था उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सिंगल फेस मोटर के कनेक्शन फॉरवर्ड में हो चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको सिंगल फेस मोटर के रिवर्स के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास यही सेम चीजें हैं, सिंगल फेस मोटर है, कैपेसिटर है, कनेक्टर स्ट्रिप है और 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है। तो इसी तरह हम सिंगल फेस मोटर से जो पहली वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ और ये हमारी रनिंग वायर होगी। इसी तरह हम सिंगल फेस मोटर से जो ब्लू कलर की वायर है उसको कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ, वो हमारी स्टार्टिंग की वायर होगी। और इसी तरह हम एक रेड और एक ब्लू कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ, वो हमारी एक रनिंग की वायर होगी और दूसरी स्टार्टिंग की वायर होगी। सिंगल फेस मोटर को फॉरवर्ड में चलाने के लिए हमने जो पहले कनेक्टर स्ट्रिप के ऊपर सबसे लास्ट में रनिंग और स्टार्टिंग की जो कॉइल थी उसको आपस में शॉर्ट करके कॉमन पॉइंट बनाया था। तो इसमें हम सिंगल फेस मोटर को रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो इसमें हम यूज करेंगे पहली स्टार्टिंग वायर और दूसरी रनिंग वायर, इन दोनों को आपस में मिलाकर कॉमन पॉइंट बनाएंगे और इस कॉमन पॉइंट के साथ हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। हमारे पास जो कैपेसिटर की 2 वायरें हैं, जो पहली वायर है उसको हम रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कैपेसिटर की दूसरी वायर है उसको हम सबसे लास्ट में जो हमारे पास स्टार्टिंग वायर की दूसरी वायर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और जो हमारे पास 2 पोल एमसीबी ब्रेकर है उसकी इनपुट पर हम सिंगल फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से हम फेस वायर को लेकर जो हमारे पास मोटर की रनिंग वायर है उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर वाली साइड पर। और इसी तरह हमारे पास जो 2 पोल एमसीबी ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से न्यूट्रल वायर को लेकर जो हमने कॉमन पॉइंट बनाया है उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे ये सिंगल फेस मोटर के रिवर्स के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि सिंगल फेस मोटर के फॉरवर्ड के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और सिंगल फेस मोटर के रिवर्स के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप 3 फेस मोटर के टर्मिनल के कनेक्शन स्टार और डेल्टा के अंदर सीखना चाहते हैं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, तो उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।